हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा इन्फोसिस का रोड मैप देने वाला हूँ कि कब कौन सा राउंड होगा, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से आपको क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं और किस तरह से राउंड पूछे जाएंगे। फुल डिटेल आपको बताने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के कंटेंट लेके आने वाला हूँ। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है ना लूज़ कर लेंगे। तो प्लीज़ कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है, अभी इन्फोसिस ने अपने जो नोटिफिकेशन काफ़ी कॉलेज में भेज दिया, काफ़ियों में नहीं आया, तो आपको भी जल्दी देखने को मिल जाएगा आपके कॉलेज में। सो जो अभी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है वो 1 से लेके 15 जुलाई तक अभी तक जो है उन्होंने नोटिफिकेशन में भेजा है। काफ़ी कॉलेज में 6 जुलाई तक है और इसी तरह से वो नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। तो आपको पहले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होना है। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो उनका पहला राउंड है, क्वालीफायर 1, जो कि आपका स्टार्ट हो सकता है एंड ऑफ जुलाई और अगस्त के स्टार्टिंग वाले वीक में जो है आपका पहला राउंड जो कोडिंग का होने वाला है वो स्टार्ट हो सकता है। और इंटरव्यू राउंड है जो आपका विद इन 3 to 4 डेज आपका जो फर्स्ट राउंड हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। और जो रिजल्ट है आपका मोस्टली जिस दिन आपका इंटरव्यू कंप्लीट होगा उसके 2 वीक बाद आपको जो है आपका टीपीओ कॉलेज का आपके साथ रिजल्ट शेयर कर देगा। सो जो अब इसके बारे में रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इन्फोसिस आपको ऑफर करती है। तो देख सकते हैं आपको इन्फोसिस अभी इस बार जो है 4 रोल ऑफर कर रही है। जो पहले एसपी रोल होता था उन्होंने फिलहाल उस रोल को भी हटा दिया, अभी उसके लिए हायरिंग नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि किस रोल के लिए कितना पैकेज है उनका। सो इसमें यहाँ मेंशन है। और आप एक बात का याद रखना, जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो उस टाइम तक आपकी जो है कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अभी बात कर लेते हैं कि हर रोल से उनको क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, अगर आप डीएससी का रोल टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी और आपको क्या क्या आना चाहिए। और अगर आपका जो है आप रोल टारगेट कर रहे हैं स्पेशलिस्ट L1 प्रोग्राम, तो प्लीज़ आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। सो जैसे ही आपका L1 रोल से स्टार्ट हो जाता है तो L1 रोल से उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि आप AWS क्लाउड और एआई के अंदर आप काफ़ी अच्छे होने चाहिए। सो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप एआई और क्लाउड वगैरह जो स्किल्स है, एडवांस न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, उनको लर्न कर लें, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है कि जो इनको जेएनएआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट चाहिए आपके रिज्यूम में। तो प्लीज़ आप जेएनएआई से रिलेटेड चीज़ें देखना। जैसे मैंने यहाँ अपने इंटरव्यू वाले फॉर्मेट में मेंशन करा है कि जो एक्सपोजर टू एआई एंड न्यू टेक इज एक्सपेक्टेड। सो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखना। सो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते तो आप ये वीडियो में देख लेना पॉज करके कि क्या किस रोल के लिए क्या क्या चीजें जो है नीडेड है। उसके बाद जो आपका पहला राउंड है उसके अंदर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन में जो है आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। जो ये फिजिकल होगा, जो कि आपको अपने कैंपस में जाके देना होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो आपको ये घर से नहीं होगा, फिजिकली आपका ही होगा। इसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, इजी, मीडियम, हार्ड, कॉम्प्लेक्स। अब जो आपको इन सब क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए मैं बोलूँगा आपको ये सब डेटा स्ट्रक्चर आपको कम से कम मास्टर करने पड़ेंगे। अगर आप ये सब डेटा स्ट्रक्चर कर पाएंगे उसके बाद ही आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो आपका राउंड 1 होगा उसके अंदर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन होगा इजी, उसके अंदर जो आपको टॉपिक जो मस्ट करने ही करने हैं वो एरे, स्ट्रिंग, हैश मैप, बाइनरी सर्च, स्लाइडिंग विंडो और टू पॉइंटर। इनके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप ये सब क्वेश्चन लीड कोड और कोड फोर्सेस कोर्स ऐप से कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आपका मीडियम क्वेश्चन, उसके अंदर जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं वो रिकर्जन रहेगा, ग्रीडी रहेगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग रहेगी और आपका स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह ये टॉपिक रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो कि हार्ड है, इसके अंदर आपका ट्रीज, ग्राफ, हीप, ट्राई वगैरह आ जाएंगे। तो आपको इसको भी अच्छे से करके जाना है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, उसके अंदर है ना आपको एक सिंपल किसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आता, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट जो है मिक्स होते हैं। तो जैसे डीपी और ट्री को मिक्स करके एक कॉन्सेप्ट आपको एक क्वेश्चन दे देंगे। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो आप है ना ये सब क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी और अगर आपको प्लेटफॉर्म कहाँ से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जो इन्फोसिस के क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली कॉन्टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि अगर आपने कभी लीड कोड, कोर्स या कोड फोर्सेस यूज करते होंगे तो उनके अंदर जो कॉन्टेस्ट आते हैं उसी के बेस पर जो इनके क्वेश्चंस होते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सो आपको जो प्रिपरेशन है वो आपको कॉन्टेस्ट से ही करनी है। अगर आपने जैसे टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया, टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद आप उसके क्वेश्चंस को जाके चेक करिए जितने भी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर वो क्वेश्चन करने के बाद फिर आप है ना कॉन्टेस्ट वगैरह दीजिए, क्योंकि जो लेवल है वो जो इन्फोसिस का क्वेश्चंस का है वो कॉन्टेस्ट के रहने वाला है। सो अभी आपको बता दें ये सब आपको डेटा स्ट्रक्चर मिनिमम आपको करने हैं ताकि आप एक अच्छा रोल यहाँ पे गेट कर पाए। सो अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको अलाउड करी जाएंगी, आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अलाउड होंगी। सो आप देख सकते हो, आप वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना जिसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। उसके बाद जो रिसोर्सेज है मैंने आपको बता दिया, आप हैकर रैंक, लीड कोड कोर्सेज वगैरह उस पर करना है। अभी जो है एज एक्सपेक्टेड जो है पहला राउंड जो आपको जुलाई एंड में होना है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होना है, उससे पहले चांसेस कम है। सो प्लीज़ आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप जो है ये सब डेटा स्ट्रक्चर को मास्टर करिए और जो इनकी मीडियम से लेके हार्ड प्रॉब्लम लेवल है उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद
टेस्ट के लिए आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, हर क्वेश्चंस का कुछ-कुछ टेस्ट केस पास करा देते हैं, लेकिन वो उसके लिए आपका इवैल्यूएशन के लिए जाएगा नहीं। अगर आपका 1 क्वेश्चन मिनिमम होना चाहिए जिसके सभी टेस्ट केस पास होंगे, तो तभी वो है ना बाकी आपका इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर करेंगे। जैसे आपका 1 क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से सॉल्व कर दें, जो कि पहला क्वेश्चन ईज़ी होता है, तो मोस्टली अगर आपका डीएसए अच्छा है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है उसके अंदर काफ़ी हिडन केसेस होते हैं, तो काफ़ी लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करते हैं, तो जो वो हिडन टेस्ट केसेस होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो आपको अपनी जो अप्रोच के साथ है ना सेलेक्टिव रहना है और आपको कोशिश क्या करनी है आपके जितने पॉसिबल टेस्ट केसेस हैं वो सब पास हो जाएं जितने से जितने, क्योंकि अगर आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो वो क्या चेक करते हैं, फिर वो टेस्ट वाइज आपको स्कोर देते हैं, जितने ज़्यादा आपके टेस्ट केसेस पास होंगे उतने ज़्यादा आपका स्कोर होगा। सो अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट केसेस पास कर दें हर क्वेश्चन के। लेकिन उससे जो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व होना चाहिए, तभी वो इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो अभी अगर कट ऑफ की बात करें तो आप अगर डीएससी रोल टारगेट कर रहे हैं तो डीएससी रोल के लिए आपको 1.5 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। और अगर आप एल1 टारगेट कर रहे हैं तो एल1 के लिए आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और एल2 के लिए आपको 2.5 प्लस क्वेश्चन और एल3 के लिए 3 और 3.5 प्लस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो इस तरह से जो है पहले राउंड की कट ऑफ ये रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका जो इंटरव्यू राउंड के अंदर क्या पूछा जाएगा। सो इंटरव्यू के लिए अगर आप सी एस आई टी वाले फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर जो कि आपको करना ही करना है, क्योंकि डीएसए भी पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर। उसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस और ओएस के जो है फंडामेंटल चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो और उससे ज़्यादा है कि एसक्यूएल क्वेरीज ये तो मस्ट है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये तो पूछी ही जाएगी, तो आप प्रोफिशिएंस होने चाहिए एसक्यूएल क्वेरीज लिखने में। सो अगर आपको बता दूं जो मेरा रोल है, मैंने हैक विद इन्फी के थ्रू डीएससी रोल मेरा जो सेलेक्ट हुआ था फर्स्ट राउंड में, तो उसके बाद जो मैंने उसका इंटरव्यू भी दिया था और इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आया था तो उसमें मेरा डीएससी रोल सेलेक्ट हो गया था। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ये वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। तो आपको उसके अंदर मैंने बताया कि मुझसे जो है 7 डीएससी क्वेश्चन और 3 एसक्यूएल क्वेरीज पूछी गई थी। तो वो क्या क्वेश्चन थे, क्या क्वेरीज थी, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखना, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू में क्या हुआ था। सो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो अभी हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। सीएसआईटी या फिर दूसरी फील्ड से हैं जैसे, सो आपको जो है ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आप ये देख लीजिए। तो अगर आप सीएसआईटी फील्ड से नहीं है, अगर आपकी ब्रांच दूसरी है, सो आपका इंटरव्यू रहने वाला है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको बताता हूँ, जो एक्सपोजर टू एआई एंड न्यू टेक इज एक्सपेक्टेड। उन्होंने स्पेसिफिकली अपनी मेल में मेंशन करा है कि जिनको एआई और न्यू टेक जैसे एडब्ल्यूएस क्लाउड वगैरह हो गए उसका एक्सपोजर होगा, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो आप कोशिश करना कि आपके रिज्यूमे में एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तो एआई से रिलेटेड हो। सो आप अभी आपके पास टाइम है, विद द हेल्प ऑफ एआई आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका प्रोजेक्ट एआई से रिलेटेड होना चाहिए। अभी इंटरव्यू के लिए आपके लिए ट्रिप, जैसे आप देख सकते हैं जो रिज्यूमे में आपको है ना काफ़ी केयरफुली चीज़ें लिखनी है। ऐसा नहीं कि आपने जो है अपने दोस्त को देख के लिख दिया। आपको मोस्टली जो आप चीज़ रिज्यूमे में लिख रहे हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी आपको मेंशन नहीं कर देना है। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ लोग मेंशन कर देते हैं कि उन्होंने जो है बाकी सब प्लेटफ़ॉर्म पे 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करे हैं या इतने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, लेकिन वो कोडिंग में अच्छे नहीं है। सो अगर आप अपने रिज्यूमे में ये मेंशन करते हैं कि आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, सो वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो फिर उससे आपको क्वेश्चन भी आपसे उसी तरह के पूछे जाएँगे इंटरव्यू में। और जैसे मैंने बताया था एक्सपोज़र टू एआई एंड न्यू टेक इज़ एक्सपेक्टेड, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद आपसे जो है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जा सकती है क्वेश्चंस की। और जैसे काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि सिस्टम डिज़ाइन डीएससी रोल के लिए एक्सपेक्टेड नहीं होती। जो एल1 एल2 एल3 रोल के लिए जाएंगे सो उनसे सिस्टम डिज़ाइन एक्सपेक्टेड है। और एडब्ल्यूएस क्लाउड वगैरह अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, उसके साथ साथ आपको हैंड्स ऑन नॉलेज भी होनी चाहिए। सिर्फ सर्टिफिकेट से काम नहीं होगा। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो पूछते हैं कि अगर ये सिनेरियो तो इसमें कौन सी आप एडब्ल्यूएस की जो सर्विस यूज़ करेंगे, तो आपको उस चीज़ का देखना। और एसक्यूएल क्वेरी जैसा ये तो पूछी ही जाएगी आपसे, चाहे आप किसी भी रोल के लिए दे रहे हो, तो ये तो मस्ट है। तो एसक्यूएल क्वेरीज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अभी उसके बाद जैसे ही आप इंटरव्यू के बारे में चल, आपको बता दूँ जो मेरा रोल है, मैंने हैक विद इन्फी के थ्रू डीएससी रोल मेरा जो सेलेक्ट हुआ था फर्स्ट राउंड में, तो उसके बाद जो मैंने उसका इंटरव्यू भी दिया था और इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आया था तो उसमें मेरा डीएससी रोल सेलेक्ट हो गया था। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ये वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। तो आपको उसके अंदर मैंने बताया कि मुझसे जो है 7 डीएससी क्वेश्चन और 3 एसक्यूएल क्वेरीज पूछी गई थी। तो वो क्या क्वेश्चन थे, क्या क्वेरीज थी, तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू में क्या हुआ था। सो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो अभी हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। उनसे उनको है ना हायर रोल जैसे एल2, एल1, एल3 उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको सिस्टम्स डिज़ाइन की नॉलेज होनी चाहिए। और सिर्फ आप
कोड नहीं लिख पाएँ, बल्कि पूरा प्रोडक्ट एक अच्छे से आप है ना बिल्ड कर पाएँ। तो ये आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। सो आप है ना सीवी के अंदर अच्छी चीज़ें और अच्छी स्किल्स मेंशन करना है, आप क्लाउड के बारे में और जेएनए के बारे में, और अगर आपने कोई रिसर्च वगैरह करी हुई है, तो आप है ना उसको रिसर्च भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कोई आपका रिसर्च पेपर ये कुछ इन्फोसिस के एआई पावर्ड प्लेटफ़ॉर्म है, कभी-कभी इंटरव्यू में वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपको इन्फोसिस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है उसके प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, तो आप ये देख सकते हैं कि क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म है जो इन्फोसिस अभी यूज़ करती है और क्या सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट और रह जाता है, तो आप है ना प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना।